भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की और सुनवाई में अंतरिम व्यवस्था दी कि अगले आदेश तक वहां परिसर में तो नमाज नहीं हो सकती, लेकिन आसपास कोई ऐसी खुली जगह की तलाश की जाए जहां पर शुक्रवार की नमाज कराई जा सके। 1 बजे से 3 बजे 2 घंटे का समय तय किया है कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि एएसआई या कोई भी उसमें ढांचागत किसी भी तरह का निर्माण या निर्माण में बदलाव नहीं कर सकता है। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वरुण सिन्हा जी। वरुण जी, इस पूरे आदेश को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भोजशाला परिसर से संबंधित आया है, वो वाकई स्वागत योग्य आदेश है। आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब पूरे मामले की सुनवाई जो ही शुरू हुआ, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम लोग इस पर नोटिस जारी करेंगे और इस पूरे मामले की सुनवाई 10 दिन के बाद हम लोग इस मैटर को रख करके और मेरिट के आधार पर अपना फैसला देंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के द्वारा दबाव बनाया गया कि इस पर स्टेटस को एंटी दे दिया जाए, क्योंकि उनका ये तर्क था कि 800 से ज़्यादा वर्षों से वहाँ ये मस्जिद है और हम जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो वहाँ नमाज अदा करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों की तरफ से कहा गया कि जब यह मामला 15 मई 2026 को डिसाइड हुआ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो अब 2 महीने के बाद लगभग वो अंतरिम आदेश की बात कर रहे हैं। इस बीच में सरकार के द्वारा कई स्टेप्स उठाए गए हैं, तो अब वो कॉम्युनल जो हार्मनी है उसको बिगाड़ेगा। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेटस को एंटी देने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन दोनों पक्ष के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 व्यवस्था दी। पहली व्यवस्था उन्होंने दी कि भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई दूसरा खाली जगह है तो वहाँ पर जुम्मे की नमाज के लिए इनको जगह मुहैया प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कराया जाए। दूसरा उनका आदेश था कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज अगर होता है एएसआई के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमिशन का कोई भी चेंज वहाँ नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने तीसरी बात कही कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूरे मामले को फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध किया जाए और तब तक जितने भी पक्षकार हैं वो आपस में प्लीडिंग एक्सचेंज कर लें, कॉमन कंपाइलेशन उसको फाइल करें और फिर अगली तारीख से डे टू डे बेसिस पे पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये चूंकि संवेदनशील मुद्दा है तो लिहाजा अदालत में बहुत सोच समझकर टिप्पणियां की जाएं। बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही पक्ष को और खुद भी माननीय न्यायालय बहुत गंभीरता से, बहुत ही तौले शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे मामले में कॉम्युनल हार्मनी को बनाए रखने का यथोचित प्रयास करने के लिए दोनों पक्ष को भी कहा। वाग्देवी की प्रतिमा पर भी चर्चा हुई जो इंग्लैंड में अभी है। बिल्कुल, जो आप देखेंगे जो माननीय उच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन नंबर 7 है, उसमें वाग्देवी का जो आइडॉल है वो लंदन की म्यूजियम में है। वहाँ से लाने के लिए एक डायरेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और एएसआई को कहा गया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहाँ पर कोई मूर्ति है तो जो हम लोग की तरफ से कहा कि वहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ोटो है जिसकी पूजा की जाती है, माता सरस्वती का, जो वाग्देवी कहलाती हैं। हाँ, उनका जो है वो है फोटोग्राफ और उसकी वहाँ पर पूजा की जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डायरेक्शन है उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छे तरह से लिया है कि ये अच्छा पहल है कि भारत सरकार पहल करके उसको लाने की चेष्टा करे। यानी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। यानी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई की तारीख तय हो जाए। कैमरामैन अजय के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।